मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, कल के प्रसंग में भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। भगवान ने शक्र यानी इंद्र के दर्प का दलन किया, जो इंद्र को अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया था। इसीलिए भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद कराकर गोवर्धन की पूजा कराई, क्योंकि भगवान, ये इंद्र भगवान के भक्त हैं और भगवान ये नहीं चाहते कि मेरे भक्त के अंदर लेश मात्र भी अभिमान हो। क्यों? क्योंकि ये अभिमान ही समस्त दुखों का मूल है, कारण है। इसलिए भगवान भक्त के बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बद लागई जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या भी यदि लग जाए और वो भगवान की शरण में आ जाए तो तजऊ नहीं ताऊ, भगवान उसको त्यागते नहीं। लेकिन लेश सा अभिमान भी आ गया भक्त के अंदर तो भगवान झटपट कुछ ऐसा करते हैं कि अपने भक्त के हृदय से अभिमान नष्ट करते हैं। क्यों? जानते हैं कि अभिमान आ गया तो मेरे भक्त का पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान ने इंद्र के दर्प यानी अभिमान का दलन किया, क्योंकि अभिमान को भंग करना चाहते थे और ये अभिमान ही समस्त दुखों का कारण है। गोस्वामी जी ने भी कहा कि सुनहु राम कर सहज स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव। जन अभिमान राखई काऊ, जन अभिमान ना राखई काऊ। संश्रित मूल शूल प्रदनाना, संश्रित मूल शूल प्रदनाना। अखिल शोकदायक अभिमाना, अखिल शोकदायक अभिमान। अखिल शोकदायक अभिमाना, अभिमान समस्त दुख और शोक को देने वाला है। इसीलिए भगवान अपने भक्त के हृदय में बैठा जो अभिमान है उसको तत्क्षण नष्ट करते हैं और भक्त के द्वारा बड़े से बड़े अपराध को भी भगवान अपने हृदय में गिनाते नहीं। मतलब भक्त ने कोई बहुत बड़े अपराध कर दिए, कोटि विप्र बदला गए जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, भगवान उसको नहीं त्यागते। भक्त के द्वारा यदि बड़ा सा बड़ा अपराध भी हो जाए तो भगवान अपने हृदय में उस भक्त की भूल चूक को याद नहीं करते और उल्टा उसके द्वारा छोटा सा कोई अच्छा सा कार्य हो जाए तो भगवान 100 बार याद करके कि मेरे भक्त ने ऐसा किया, ठाकुर जी 100 बार प्रसन्न होते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सया बार की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सया बार ही। जो अपराध बाली ने और रावण ने किया वही अपराध बाद में विभीषण
और भगवान के जो भक्त हैं विभीषण और सुग्रीव ने भी किया, लेकिन भगवान ने अपने भक्त सुग्रीव और विभीषण के उस अपराध को हृदय में याद नहीं रखा, मुंह फेर लिया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अपराध को हृदय में नहीं याद करते। और वही अपराध रावण ने किया और बाली ने किया तो भगवान ने मार दिया। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार ही जेहि अग बधेहु ब्याद जिमि बाली, जेहि अग बधेहु ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली, फिर सुकंठ की कीन्ह कुचाली। सोई अपराध विभीषण केरी, सोई अपराध विभीषण केरी, सपने हु सोना राम ही अहेरी, सपने हु सोना राम ही अहेरी। भगवान ने सपने में भी विभीषण और सुग्रीव अपने भक्त के अपराध को हृदय में नहीं गिना। ये भगवान, इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। और थोड़ा सा प्रसंग में मानस की ओर ले जाना चाहूंगा। मानस में आप सब जानते ही हैं कि भगवान ने छिप करके बाली को मारा, तो बाली ने भगवान से यही कहा कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा सुनो विभीषण क्यों मारा, सुनो बाली तुमको क्यों मारा। अनुज बधू भागी निसुत नारी, अनुज बधू भागी निसुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी, सुन सठ समया कन्याचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताए बधे कछु पाप न होए, ताए बधे कछु पाप न हो। भगवान ने कहा गुण तो ही अति सय अभिमाना, गुण तो ही अति सय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न गाना, नारी सिखावन करसी न गाना, मम भुज बल आश्रित समझानी, मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चासी अधम अभिमानी, मारा चासी अधम अभिमानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने क्यों मारा। बाली कहता है कि हे नाथ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। किस कारण आपने, अरे मैं और मेरा भाई सुग्रीव हम एक जैसे हैं। तो भगवान कहते हैं देखो सुनो, तुमने क्या किया, अपने भाई की पत्नी को तुमने अपना बना लिया और बाली को बाहर निकाल दिया, सुग्रीव को बाहर निकाल दिया।
अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम एक चारी। अपने छोटे भाई की बहन, अपने छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू भगिनी अपनी बहन है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी और अपने बेटे की बहू, अपने बेटे की जो पत्नी है अर्थात बहू और अपनी बेटी, ये चारों एक समान है। और इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई ताही बधे कछ पाप ना हुई। बाली तुमने ऐसा पाप किया। तो बाली कहता अच्छा एक बात बताओ, हम बंदर भालू में क्या ये मैं बहन भाई चलता है क्या? भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा अब क्या कहूं? तो भगवान ने ये तो केवल ऐसे ही उत्तर दिया, लेकिन भगवान ने असल में क्यों मारा? तो कहा अभिमान के कारण। भगवान कहते हैं सुनो, मूड तो ही अतिशय अभिमाना नार सिखावन सुना ही न काना। तूने अपनी नारी की एक बात भी न मानी और अपने नारी की तूने एक भी बात को नहीं ग्रहण किया। मूड तुझको अतिशय अभिमान था, इस अभिमान के चलते ही मैंने तुझको मारा। तो अभिमान के कारण ही भगवान ने बाली को मारा, अभिमान के चलते ही भगवान ने रावण को मारा। लेकिन विभीषण और सुग्रीव भगवान के परम भक्त हैं, इनमें जरा भी लेश मात्र अभिमान नहीं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम हनुमान, हरे राम 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 सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, ओ सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान राधे श्याम हनुमान, हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, जहाँ में हर कहीं हरिजू, जहाँ में हर कहीं हरिजू, मेरे प्यारे मेरे घनश्याम, मम्मी दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, जय राम 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 सीता राम राम राम, प्यारे राम 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 राजा राम राम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, ओ राजा राम 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 हे प्रभु राम राम राम, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहता नृप, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपस। सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र ने जब देखा कि उसकी पूजा भंग हो गई तो इंद्र ने इन ब्रजवासियों पर कोप किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये इंद्र किन पर कोप कर रहा है? जिनके नाथ भगवान कृष्ण हैं, उन नंदादि गोपों पर ये इंद्र कोप कर रहा है। अरे इसके कोप का क्या फायदा? भगवान कृष्ण जिनके रक्षक हैं। इंद्रस्तदात्मनां पूजां विज्ञाय विहतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो, जिनके नाथ जिनके स्वामी कृष्ण हैं, उन पर ये इंद्र क्रोध कर रहा है। अरे भाई,
भगवान जिनके रक्षक हैं उनकी मर्यादाओं का कौन उल्लंघन कर सकता है? सीमा की चापी सकई को तासु, सीमा की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति अर्थात लक्ष्मीपति भगवान नारायण श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, उनकी मर्यादाओं का कौन उल्लंघन कर सकता है? और वही बात जो गोस्वामी जी ने कही वही सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी की ही बातों को यत्र तत्र मानस में बाबा ने कहा, गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपस। उन नंदादि गोपों पर यह इंद्र क्रोध कर रहा है जिनके नाथ कृष्ण है। और जब इंद्र ने देखा कि उसकी पूजा, उसका यज्ञ भंग हो गया और गोवर्धन की पूजा हो गई, तो इंद्र ने अपने प्रलयंकरकारी सांवर्तक मेघमालाओं को, ये प्रलयंकरकारी मेघमालाएं जब प्रलय होती है तो यही सांवर्तक नाम के जो मेघ होते हैं, बादल, ये हाथी के सूंड के बराबर खंभ के समान मोटी मोटी जलधारा बरसाते हैं और कुछ समय बाद पूरी ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, समुद्र में डूब करके सीधे रसातल में पहुंच जाती है। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। और इंद्र ने अपने सांवर्तक नामक मेघमालाओं को कहा कि जाओ सांवर्तक मालाओं, जाकर के उन ब्रजवासियों के ब्रजमंडल को डुबा दो। और इंद्र कहने लगा कि ये जो ब्रजवासी हैं इनको अपने धन का बड़ा अहम हो गया। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौ कसाम। अरे देखो इन जंगलियों को, इन वनवासियों को, वन में रहने वाले इन ब्रजवासियों को अपने श्री यानी अपने संपत्ति का बड़ा महात्म हो गया, बड़ी अभिमान हो गया। साधारण से एक बालक कृष्ण के कहने पर इन्होंने मेरी अनादि काल से चल रही पूजा को बंद करा दिया। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रु देव हेलनम। मुझ देवता की, मुझ सुरेश की इन्होंने अवहेलना की। और भगवान कृष्ण को गाली बकने लगा, कहने लगा वाचालम बालिशम स्तब्धम मध्यम पंडितमानिनम। ये कृष्ण अभी इतना बच्चा है और अपने को बड़ा पंडित समझता है। अरे ये तो मूर्ख है, बालिश है, स्तब्ध है, घमंडी है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्र। इस कृष्ण के कहने पर, साधारण मनुष्य इस बालक के कहने पर इन्होंने मेरी पूजा को बंद करा दिया। भुनूत श्री मदस्तम, हम जाओ हे सांवर्तक मेघमालाओं, जाकर के इन ब्रजवासियों को जो इनके धन का अहम हो गया, उनके इस अहम को तुम भंग कर डालो। और पशु नयत संक्षयम, इनके ब्रज को भी डुबा देना। इनका जो धन है, भैया ब्रजवासी गोप है, गोपों का धन होता है गोधन, गाय ही उनका धन है, बैल ही उनका धन है। जाकर के इनके पशुओं का भी संहार कर डालो। और रुको, तुम चलो और पीछे से मैं अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आता हूं और संग में जो मरुद गण है 39 भयंकर जो आंधी तूफान बरसाते हैं, उन मरुद गणों को भी मैं पीछे पीछे अपने संग लेकर के आता हूं। तब तक तुम जाओ ब्रजमंडल पर चढ़ाई करो। अहम चैरावतम नाम मारुहि अनुब्रजे ब्रजम मरुद गणैर महावीर्यै नंद गोष्ठ जिघांसया। तब तक तुम जाओ और नंद के गोष्ठ यानी ब्रज को नष्ट कर डालो। अब ये सांवर्तक मेघमालाएं गई, पीछे से इंद्र भी मरुद गणों को लेकर के अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए। और अब ब्रज में जोर का आंधी तूफान होने लगना। विद्युत माना विद्युत भी, बड़ी जोर की विद्युत यानी बिजली कड़कने लगी। विद्युत माना विद्युत भी स्तनंतः स्तनयुत्नु भी तीव्रैर मरुद गणैरनुन्ना वक्रशुर जल सरकरा। और महाराज जोर जोर के आंधी तूफान चलने लगे और वह वृषुर जल सरकरा, आकाश से जल के सरकरा यानी मोटे मोटे श्वेत ओले पड़ने लगे। स्थूणा स्थूला वर्षधारा, खम्भ के समान मोटी मोटी जलधाराएं बरसने लगी। अत्यासारातिवातेन पसवो जात वेपना गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं गयु। सारे ब्रजवासी ठंड से कांपने लगे और महाराज शीत से कर्षित होकर के, अत्यंत ठंड से व्याकुल होकर के, शीत से आर्त होकर के गोविंदम शरणम गयु, गोविंद की शरण में गए।
उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बालकों को अपनी छाती से लगाया और अपने सर को इस प्रकार नीचे झुकाया, जिससे वो मोटी मोटी जो जल के शर्कराएं ओले हैं वो हमारी कमर पर लगे, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ ना हो। शिरः सुतांशकायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता वेपमाना भगवता पादमूलम ययु। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए और जाकर के भगवान से अपने रक्षा की गुहार करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल कृष्ण, आप इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कुपित होकर के ये आंधी तूफान हमारे ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए बरसाया है। हे नाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने जब देखा कि शिला वर्ष निपातेन, मोटी मोटी ओलों की मार के कारण हन्यमानम अचेतनम, बहुत से बच्चे, बहुत से ब्रजवासी गोपियां अचेत होकर के बेहोश हो रहे हैं। निरीक्ष भगवान मैंने कुपितेंद्र कृतम मरी, भगवान इंद्र पर कुपित हो गए। और भगवान जब इंद्र पर कुपित हुए तो भगवान मन ही मन कहने लगे, ये इंद्र अपने को बड़ा लोकेश समझता है, बड़ा ईश्वर समझता है। लोकेश मानिनाम मोढ़्याद हरिष्ये श्रीमदम तमा, मैं अभी इसके स्त्री का जो धन का जो इसको अहम है, अभी मैं इसके स्त्री के अहम को मिटा दूंगा। ऐसा संकल्प भगवान ने लिया। और फिर भगवान ने कहा कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नातम मत परिग्रहम, ये सारा ब्रज मेरे अधीन है और मैं इस ब्रजमंडल का स्वामी हूँ, नाथ हूँ। गोपाए स्वात्म योगेन, मैं अपने आत्मयोग से इन ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहित, आज मेरे व्रत को पूर्ण करने का दिन आ गया है। भगवान का व्रत क्या है, क्या भगवान की प्रतिज्ञा है? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण। भगवान कहते हैं सकृदेव, एक बार प्रपन्नाय, मेरी शरण में कोई आ जाए और कहे हे नाथ मैं आपका हूं, तवास्मीति च याचते, क्या याचना करे प्रभु मैं आपका हूं, बस एक बार कह दे तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं समस्त भूतों से, प्राणियों से उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व देवता देवी सबसे मैं उसको निर्भीक कर देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज ने भी यही सूत्र वाल्मीकि रामायण का, भागवत का यही सूत्र श्री भाष्य के मंगलाचरण में कहा। अखिल भुवन जन्मस्ते भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुषि भक्ति रूपा। कितनी सुंदर बात भगवत पाद रामानुजाचार्य जी ने यही कही कि विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, भगवान का क्या व्रत है? तो कहा विविध प्रकार के जो शरणागत भक्त हैं, भगवान के जो प्रपन्न हैं, उन विविध प्रकार के शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा का व्रत मेरे गोविंद ने ले रखा है। अपने भक्तों की रक्षा की दीक्षा भगवान ने ले रखी, यही भगवान का व्रत है। हम सब दीक्षा लेते हैं, भगवान भी दीक्षा लिए हैं। क्या दीक्षा लिए हैं? तो कहा विनीत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान कौन सी दीक्षा लिए हैं? अपने प्रपन्न जो शरणागत भक्त हैं उनकी रक्षा की दीक्षा ठाकुर ने ली। श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, वेदों का जो शिरोभाग है, वेदों का जो सर्वश्रेष्ठ हिस्सा है वेदांत ज्ञान कांड, वेद का सबसे अंतिम शिरोभाग, वेद का सर, कुछ भी कह लो वेदांत। श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, उन भगवान श्रीनिवास में, उन भगवान श्री तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी का नाम है भगवान श्रीनिवास, उन भगवान वेंकटेश में भवतु मम परस्मिन् से मुषि भक्ति रूपा, मेरी मति भक्तिमयी हो जाए। उन ठाकुर के चरणों में श्री के जो निवास हैं, श्री के जो कांत हैं, कमला कांत हैं, राधा कांत हैं, जानकी कांत हैं, हम कहते हैं ना मंगलाचरण में कि श्री जानकी कांत स्मरणम, श्री राधा कांत स्मरणम। तो उन राधा के जो कांत हैं, श्री जी के जो कांत हैं, उन श्रीनिवास गोविंद के चरणों में मेरी भक्ति मई मती हो जाए।
तो वही बात भगवान का व्रत क्या है, क्या दीक्षा भगवान ने ली है, अपने भक्तों की रक्षा की दीक्षा का व्रत यानी नियम भगवान ने ले रखा है। वही बात भागवत, वही बात वाल्मीकि रामायण, और वही हमारे आचार्यों ने, श्री वैष्णवों ने, हमारे वैष्णव संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में सबसे अधिक महत्व है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण का। दक्षिण भारत में अब कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वात्म योगेन, मैं अपने आत्मयोग से हे ब्रजवासियों आपकी रक्षा करूंगा। और ऐसा कहकर के भगवान ने एक हाथ से गोवर्धन को उठा लिया। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकम। जैसे गांव में नन्हे नन्हे बालक खेल खेल में मशरूम छाते को, छत्राक को उठा करके अपनी हथेली में धारण कर लेते हैं, ऐसे ही मेरे नन्हे से श्याम सुंदर ने खेल खेल में उस गोवर्धन को, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने एक हाथ में, अपने एक हाथ की कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। और महाराज भगवान ने कहा कि हे ब्रजवासियों, हे गोपियों, हे गोपों, तुम सब अपने बछड़े, अपने बैल, अपने गैयाओं को लेकर इस गोवर्धन के गर्त में, इस गड्ढे में प्रवेश करो। भगवान ने जब उठाया गोवर्धन को तो जड़ से उठाया, तो नीचे गड्ढा बन गया। तो भगवान ने उठाया और भगवान ने कहा अपने पशुओं को, गोधनों को इस गड्ढे में ला करके आराम से तुम बैठ जाओ। अथाह भगवान गोपान हे अम्बतात बजौ कसा। हे माँ यशोदा जी को कह रहे हैं, हे माँ यशोदा, हे पिताजी, यथोपजोषम विशतम गिरि गर्तम सगोधना। इस गिरी के गर्त में, इस गोवर्धन के खड्डे में आकर अपने गोधनों सहित आप बड़े आराम से बैठ जाओ। और वीक्षमाणो दधा बद्रिम सप्ताहम ना चलत पदात। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिनों तक भगवान ने बिना हिले डुले गोवर्धन को उठा करके रखा। जब यशोदा जी ने देखा कि मेरे लाला अकेले ही उस 7 कोस लंबे चौड़े गिरि गोवर्धन को उठाए हैं, तो कहीं लाला की जो कलाइयां हैं, उन कलाइयों में कहीं दर्द ना हो जाए। तो ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों तुम भी अपने डंडी, लाठी डंडाओं को लगा दो। तो समस्त ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडे लगाए और कहा कृष्ण तुम थोड़ा आराम कर लो, इतने दिन से तुमने एक हाथ पर, वो भी एक उंगली पर धारण किया, तब तक हम देखेंगे, तुम बैठो। भगवान ने हल्की सी उंगली को बस नीचे किया, सबके जो लाठी डंडा है वो चटाक चटाक करके टूटते चले गए और सब चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो, पाई माम कृष्ण। और फिर ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हमारी ही जैसी गैयाओं का तो दूध पीता है, जो माखन हम खाते वही माखन तू खाता है, हमारी उम्र का तू है, बल्कि हमसे छोटा है, और फिर इतना दमखम कहां से तुझ पे आया। तो भगवान ने कहा कछु माखन ते बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गोवर्धन लियो उठा। कहा किशोरी जी के बल और सामर्थ्य से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने एक ही उंगली से इस गिरि गोवर्धन को उठा लिया। अब तो महाराज जब इंद्र ने देखा कि मेरा संकल्प भग्न हो गया, ब्रजवासियों को मारने का जो मेरा प्लान है वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प, अपने संकल्प को जब इंद्र ने भ्रष्ट होता हुआ देखा तो स्वान मेघान सन्यवारयत, उन मेघमालाओं को, उन सामर्थक प्रलंकरकारी मेघमालाओं को इंद्र ने कहा जाओ तुम लौट जाओ। और फिर इंद्र भी चले गए। भगवान ने जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने पहले की तरह गिरि गोवर्धन को उसी स्थान पर रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। अब तो महाराज गोपों ने, समस्त ब्रजवासियों ने कृष्ण के इस चमत्कार को देख लिया। अब तक भगवान जो लीला करते वो गोपों के संग करते, नन्हे बालकों के संग करते, लेकिन आज समस्त गोपियों ने, बड़े बूढ़े गोपों ने भगवान को 7 दिनों तक गिरि गोवर्धन को उठाए देखा। तो अब उन गोपों ने नंद बाबा के पास जाकर के कहा कि नंद बाबा कहाँ तो तुम्हारा ये 7 वर्ष का बालक और कहाँ ये 7 कोस लंबा चौड़ा गिरि गोवर्धन, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा गोवर्धन, और कहाँ तुम्हारे बालक की आयु 7 वर्ष की। क्व सप्ताहायनो बाला क्व महाद्री विधारणम,
ततो नो जायते शंक व्रजनाथ तवात्मजे। हे व्रजराज, आपके जो बेटे कृष्ण है ना, उसके बारे में हमको शंका हो रही है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई दैवीय पुरुष है, क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तब नंद बाबा ने उन्हीं सब बातों को, जो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करने आए थे, तो नामकरण करते समय जो बातें बताई थी भगवान कृष्ण के बारे में ज्योतिष के अनुसार, वही सब बातें बताई उन बूढ़े गोपों को। और नंद बाबा ने कहा कि हाँ, मुझे एक बात याद आई कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण के समय कहा था कि आपके जो बालक हैं कृष्ण, वो नारायण के समान गुण वाले हैं। तस्मान नंदात मजोयम ते नारायण समो गुणी, वो नारायण के समान गुण वाले हैं। और जब ये सुना तो समस्त गोपों को हाँ ये धैर्य हो गया कि हाँ, नारायण के समान गुण वाले कृष्ण हैं, तो हाँ, इनके अंदर कोई दैवीय शक्ति है। उसके बाद सुखदेव जी कहते